आज की कहानी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी इंसान छोटी छोटी गलतियां करता है और वही छोटी गलतियां बाद में बहुत बड़ी गलती बन जाती है। आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि व्यक्ति किसी के ऊपर अगर बहुत जल्दी से भरोसा कर लेता है तो उसका परिणाम कितना घातक हो सकता है, ये कहानी सुनने के बाद पता चलेगा। आज की जो कहानी है यह है राजेंद्र शर्मा और उषा की है, उर्फ भूरी भी उसे कहते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, पूरा बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आपका जो भी कमेंट होगा अपना कमेंट में जरूर कमेंट करना, आपका नेक्स्ट वीडियो में नाम जरूर लूंगा। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है उत्तर प्रदेश में रामपुर एक जिला लगता है, यहीं पर पटवारी एक थाना लगता है। इसी थाने के अंतर्गत एचोरा एक गांव लगता है। ये जो कहानी है अभी हाल ही दिसंबर की है, लेकिन इसकी शुरुआत 2021 में ही होती है। एक राजेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति हुआ करते हैं जिसकी उम्र 40 साल होती है। उनके घर में अच्छा खासा परिवार था। एक बड़े भाई थे, एक छोटे भाई, एक माँ थी और पिता थे। उनकी माँ का नाम माया देवी होता है और जो छोटे भाई होते हैं उनका नाम भीष्मपाल, बड़े भाई सतीश होते हैं। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, समय बीत रहा था धीरे धीरे। जो राजेंद्र शर्मा होते हैं इनकी शादी हो चुकी थी, इनकी पत्नी थी, लेकिन पत्नी से ज्यादा बनता नहीं था। ज्यादातर लड़ाई झगड़ा होता था। तो जो राजेंद्र शर्मा की पत्नी थी ये अपने भाइयों से बोलती है कि मेरा पति बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो उसके भाई राजेंद्र शर्मा की पत्नी को उठा ले जाते हैं। तो राजेंद्र शर्मा घर पे अकेले रह जाते हैं, यानी इनकी जो औरत है वो छोड़कर भाग जाती है। अब गांव में भी लोग बोलने लगते हैं राजेंद्र शर्मा को कि आप तो एक औरत को नहीं संभाल पाए, कैसे घर चलाओगे। तमाम चीजें लोग ताना देने लगते हैं। राजेंद्र शर्मा को भी अच्छा नहीं लगता है, ये अपना घर छोड़ करके चल देते हैं। और जब घर छोड़ करके जाते हैं तो जानते हो कि अगर किसी भी इंसान के पास अगर पेट है तो खाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये सोचते हैं क्यों ना फेरी का काम करें। फेरी का यानी एक साइकिल लेते हैं और उसमें कुछ सामान ले लेते हैं, छोटी छोटी, जैसे कटोरी हो गई या तमाम चीजें लेकर के गाँव में घरों घरों पे बेचा करते थे। उसके बदले कुछ पैसे पा जाते थे, उससे अपना खर्च चलाते थे। खर्च क्या, कहीं भी रोड के किनारे रहते वहां पे अपना खाना बनाते, खाते पीते, फिर सुबह अपना खाना बनाते, खुद खाना बनाते खाते, फिर अपना फेरी करने चल देते थे। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। धीरे धीरे टाइम बीतते बीतते 2023 आ जाता है और 2023 में एक जगह जाते हो और जैसे कहीं किसी के घर पे रुक जाया करते थे, तो फेरी करते करते एक गांव में, मतलब अपने गांव से कुछ दूरी वाले गांव में जाते हैं और वहां पर फेरी करते हैं। शाम का टाइम होता है। उनकी मुलाकात एक औरत से होता है जिसका नाम उषा होता है, उर्फ उसे भूरी भी बोलते हैं। तो उससे मुलाकात होता है, उसे सामान देते हैं कुछ। तो जो उषा होती है वो बोलती है कि भैया आप कहाँ पर रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये बताते हैं। तो औरत थोड़ा और इनके बारे में जानने की इच्छा जागरूक करती है। तो राजेंद्र जो होते हैं अपनी पूरी डिटेल बताते हैं कि मेरी जो बीवी है मुझे छोड़कर चली गई है। अब मैं ऐसे ही अपना जीवन गुजर बसर करता हूँ, अपना पेट खर्च चलाता हूँ और टाइम ऐसे ही मेरा बीत रहा है। धीरे धीरे दोनों से जब बातें होने लगती है तो जो राजेंद्र शर्मा होते हैं अपने बारे में एक एक करके बातें बता देते हैं। तो जो उषा होती है ये बोलती है कि आप इतने अच्छे नेक दिल के इंसान हैं, आपको कोई औरत कैसे छोड़कर जा सकती है। और उसके दुख दर्द को समझते हुए उषा बोलती है कोई बात नहीं है, आज आप मेरे घर पे ही रुक जाना और सुबह कहीं भी फेरी करना। जब तक आपको इस गांव में फेरी करना है, इस गांव में सामान बेचना है, मेरे घर पे ही रह करके सामान बेचना, ठीक है। और फिर जो राजेंद्र होते हैं रुक जाते हैं। अब इन्हें सोने का व्यवस्था कर दिया जाता है और जो उषा होती है शाम को खाना बनाती है, इन्हें भी खिलाती है। तब तक उषा के पति जो होते हैं वो भी शाम को आ जाते हैं। तो उषा बताती है कि एक किस्मत का मारा हुआ व्यक्ति है और बहुत गरीब है, इसकी पत्नी छोड़कर चली गई है और इसे हम जब तक यहाँ पर है खिला पिला देते हैं, क्या हुआ। तो उषा के पति भी सोचते हैं कि मेरी पत्नी अच्छा काम कर रही है, कम से कम किसी गरीब का सहारा तो बन रही है। अब राजेंद्र ऐसे ही
दिन के जाते फेरी लगाते और शाम को वहीं उषा के घर आ जाया करते थे। अब ऐसे ही धीरे धीरे लगभग 5 दिन बीत जाते हैं। राजेंद्र के जो सामान थे वो भी खत्म हो चुके थे लगभग। और राजेंद्र उषा से बोलते हैं कि आज मैं जा रहा हूं और फिर कभी लौटूंगा तो आऊंगा, और अब मेरे को सामान भी खत्म हुआ है और फिर दूसरे गांव में भी मेरे को बेचना है। तो राजेंद्र चल देते हैं। तभी उषा बोलती है कि भैया इतना दिन, क्योंकि लगभग 5 दिन थे तो लगाव हो चुका था, तो उषा बोलती है अपना नंबर दे दीजिए, हो सके तो दोनों बात करेंगे जब भी टाइम मिलेगा। तो राजेंद्र अपना नंबर उषा को दे देता है। अब उषा जैसे ही इसे टाइम मिलता राजेंद्र के पास फोन करती, दोनों बातचीत करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है। अब राजेंद्र कहीं और सामान बेचता है, लगभग 20 दिन बीतता है, फिर से उषा के घर पे आता है। अब दोनों बातचीत करते थे, एक दूसरे को समझने लगे थे। तो राजेंद्र जब एक दिन सामान बेच करके इसके घर पे आता है और यहीं पर रहता है, तो दोनों करीब आ जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे से शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। अब जो उषा होती है ये राजेंद्र के ऊपर फिदा हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला ले लेते हैं। जो उषा होती है अपने पति को छोड़ देती है और राजेंद्र के साथ चली जाती है। राजेंद्र दूसरी पत्नी से शादी कर लेता है और उसे अपने गांव लेकर के आता है। अब काफी लोग बोलते थे कि कौन है, तो राजेंद्र बताता था कि ये मेरी दूसरी बीवी है, अब यही मेरे साथ रहेगी। राजेंद्र जब अपने घर पे आता है तो उसका हिस्सा था, जो भी घर था वो अपना बांटता है और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। फिर ये दोनों उषा और राजेंद्र मिलकर के फैसला करते हैं कि चलिए एक दुकान खोल लेते हैं, आप कहीं सामान जो फॉर्च्यून बेचते हैं अलग अलग जगह, ये घर पे ही बेचो। तो राजेंद्र भी सोचता है ऐसा ही रहेगा और एक घर बनाते हैं दोनों मिलकर के और वहां पे फॉर्च्यून का दुकान खोलते हैं। राजेंद्र जो था कुछ पैसे जुटाया था, कुछ पैसे उधार लेता है और फॉर्च्यून की दुकान खोल लेता है। अब ये दुकान अच्छी चलने लगी थी, लोग आने लगे थे, भीड़ लगने लगी थी, तो पैसे भी अच्छे खासे आने लगे थे। अब जब पैसे आने लगते हैं तो जो राजेंद्र होता है एक जमीन प्लाट लिखाता है, छोटा सा प्लाट लिखाता है और वो अपनी पत्नी के नाम से कराता है, क्योंकि आजकल अगर औरतों के नाम से अगर कोई जमीन कराया जाए तो वो थोड़ा सस्ता लिखाई लगता है, तो अपने पत्नी के नाम उषा के नाम से लिखाता है। फिर टाइम धीरे धीरे बीत रहा था, दोनों खुश रहते थे एक दूसरे के साथ। तभी 20 दिसंबर 2023 आ जाता है और जो राजेंद्र होता है कहीं गया था, शाम को आता है, दोनों बाकायदे खाना पीना खाते हैं। 20 तारीख को शाम को राजेंद्र और उषा फिर सो जाते हैं। तभी रात का टाइम होता है, कोई व्यक्ति घर के अंदर आ जाता है और जब घर के अंदर आता है तो उषा जागती है और फिर अपने पति को भी जगाती है। और वो व्यक्ति आता है तो पहले उषा से लड़ने लगता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उषा के हाथ पैर दोनों बांध देता है। हाथ पैर बांधने के बाद उसके मुंह पे भी एक कपड़ा बांध देता है। अब उषा कुछ कर नहीं सकती थी, सिर्फ अब जहां पर बंधी थी वहीं से इधर उधर हिल रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। तभी वो जो व्यक्ति था वो राजेंद्र के ऊपर प्रहार करने लगता है और इतना हद तक प्रहार करता है कि राजेंद्र को मार डालता है। राजेंद्र इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति वहां से फरार हो जाता है। अब सुबह कुछ लोग वहां दुकान पे जब आते हैं राजेंद्र के, तो उस बुलाते हैं, कोई नहीं निकलता, तो घर के अंदर जाते हैं और जब घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो उषा है इसके हाथ पैर बंधे हैं, मुंह में कपड़ा बंधा हुआ है और उषा सिर्फ ऐसे हिल रही है, बाकी राजेंद्र जहां पर लेटा हुआ है अगल बगल खून बिखरा हुआ है और राजेंद्र की सांसें भी नहीं चल रही हैं। ये सब देख करके जो लोग होते हैं चिल्लाने लगते हैं और जब इसकी आवाज आसपास के लोग सुनते हैं तो सभी दौड़ करके आ जाते हैं। इधर राजेंद्र के भाई, माँ बाप जो भी होते हैं सभी आ जाते हैं। देखते ही देखते मौके पर पुलिस भी आ जाती है। अब उषा को खोला जाता है, तब उषा से पूछा जाता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो उषा बोलती है साहब हमें कुछ पता ही नहीं है, रात को कोई आया और मुझे बांध दिया और मेरे पति को इस दुनिया से हटा दिया। उषा पीट पीट करके रोना शुरू कर देती है और कभी बेहोश हो जाती, कभी उठती, फिर रोती। पुलिस भी हैरान हो जाती कि आखिर ये सब हुआ कैसे, और उस जो लाश होती है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। एक दिन बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है।
अब पुलिस के सामने एक सवाल था कि आखिर जो व्यक्ति रात में आया वो है तो है कौन। सबसे पहले पत्नी से पूछताछ किया था कि आखिर ये सब किया किसने, कौन हो सकता है। तो जो उषा होती है एक ही नाम लेती है, बोलती है जो मेरे देवर और जेठ हैं यही सब किए होंगे, क्योंकि ये लोग मुझसे जलन करते थे। हम लोग अभी जमीन लिखाए थे, इससे मेरे देवर और जेठ जलन करते थे और यही लोग मेरी जमीन हड़पने के लिए सब किए हैं। अब पुलिस जैसे ही इनका नाम सुनती है देवर जेठ का, इन्हें गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ स्टार्ट कर देती है। अलग अलग एंगल से दोनों से पूछताछ कर रही थी, सख्ती से भी पूछताछ कर रही थी, लेकिन कोई भी क्लू सामने निकल करके नहीं आ रहा था। अब जो राजेंद्र के बड़े भाई छोटे भाई थे, दोनों से इनका लोकेशन भी चेक किया जाता है, लेकिन कुछ भी पुलिस के सामने सबूत निकल करके नहीं आ रहा था। अब पुलिस को लग रहा था कि कोई और ही है। तभी जो राजेंद्र की माँ होती है माया देवी 3 दिन बाद बोलती है कि मेरे बेटे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी बहू उषा ही है। अब पुलिस उषा के ऊपर डाउट करती है और उषा का जांच पड़ताल शुरू कर देती है। इधर तो उषा रो भी रही थी, लेकिन पुलिस उषा का मोबाइल लेती है और इसका पूरा डिटेल निकालती है। जब पुलिस इसका जांच पड़ताल करती है, लोकेशन हर एक चीज चेक करती है कि सब ज्यादा इसकी बात किससे होती है, तभी एक दिनेश शर्मा नाम का एक नया नाम निकल करके आता है। पुलिस जब उषा से बोलती है कि दिनेश शर्मा कौन है, तो उषा शांत हो जाती है। तभी पुलिस का डाउट और तेजी से बढ़ जाता है और पुलिस दिनेश शर्मा के घर जाती है। तो पता चलता है कि दिनेश शर्मा के घर पर ताला लगा हुआ है और वो फरार है। तब पुलिस को और डाउट हो जाता है। अब दिनेश शर्मा को पकड़ने के लिए उसका लोकेशन ट्रेस करने लगती है, उसके नंबर से दिनेश शर्मा पकड़ा जाता है। अब पुलिस पूछताछ करती है। जब दिनेश से बोलती है कि पुलिस की तुमने ऐसा क्यों किया, तो दिनेश बोलता है सब उषा ने किया है, मैंने नहीं किया है। अब इधर उषा से पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों की। तब ये लोग एक कहानी सुनाते हैं जिसे आप भी सुनेंगे तो आप भी सुन करके सोचेंगे कि आखिर कैसे कैसे लोग होते हैं। उषा बताती है कि जैसे ही आ गई थी राजेंद्र के साथ, राजेंद्र का पूरी तरीके से दिल जीत ली थी, दुकान भी चालू करवा दी थी, सब सही तरीके से चलता रहता है। अब थोड़ी जमीन भी थी राजेंद्र की, और जो नई जमीन लिखाती है ये भी उषा के नाम से होता है। और फिर और भी जो जमीन थी बंटवारा होने के बाद वो भी उषा अपने नाम से करा लेती है, यानी काफी जमीन उषा के नाम से हो चुका था। और तभी दुकान पे एक व्यक्ति दिनेश शर्मा नाम का उसी गांव का आता था। तो उषा क्योंकि देखने में बेहद खूबसूरत थी, तो दिनेश उषा को अपना नंबर दे देता है। अब दिनेश और उषा एक दूसरे से बातचीत करने लगे थे। अब बात इतना करने लगे थे कि उषा और दिनेश जो थे एक दूसरे से मिलते थे। अब इधर जो दिनेश शर्मा होता है एक वीडियो बना लेता है उषा के साथ, और दिनेश शर्मा से भूल से वो वीडियो राजेंद्र के पास पहुंच जाता है। और राजेंद्र जब अपनी पत्नी को किसी और मर्द के साथ देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब जब वो देखता है तो उषा से और राजेंद्र से लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगते हैं पति पत्नी, क्योंकि अगर किसी भी पति पत्नी के बीच में अगर तीसरा व्यक्ति आया तो समझो लड़ाइयां फिक्स है। अब जब लड़ाइयां होने लगती है तो उषा को सिर्फ एक ही बात खटकने लगती है कि अगर मेरा पति ये सब जान गया है सच्चाई, तो ऐसा हो सकता है कि जितनी जमीन मेरे नाम है वो अपने नाम से करा सकता है और फिर मुझे मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, न घर का न घाट का, क्योंकि वो पहले भी अपने पति को छोड़ करके आ गई है। तो दिनेश से बोलती है कि दिनेश तुम मेरा पति जो है सब कुछ जान गया है, मेरी जमीन जो है वो अपने नाम करा लेगा। तो अगर मेरे पति को अगर रास्ते से हटा देते हो तो जितनी भी जमीन है वो आधा तुम्हारी हो जाएगी, आधा मेरी। तो दिनेश भी लालच में आ जाता है और रात में उषा जो है अपने घर का दरवाजा खोल देती है, दिनेश अंदर आता है, दोनों मिल करके राजेंद्र की मतलब हत्या करते हैं। उसके बाद जो दिनेश होता है ये उषा को बात बनाने के लिए, ताकि कोई पकड़ न पाए, उषा को बांध देता है खंभे में और इसे भी थोड़ा चोट दे देता है ताकि पुलिस को लगे, गुमराह कर सके पुलिस को। लेकिन कहते हैं कि क्राइम कितना भी शातिर तरीके से करो, क्राइम करने वाला बच नहीं सकता पुलिस के हाथों से, वही होता है। ये बाकायदे रो पीट रही थी उषा जो है, लेकिन लग रहा था कि इसे कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन पुलिस आखिर पकड़ ही लेती है। अब पुलिस दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ली है और
कोर्ट में भेज दिया गया है। कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा, पुलिस का मानना है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन इसमें जो उषा है वो भी लालच करती है, और लालच जिस्म की भी लालच थी इसे, और उसकी वजह से अपने घर को भी बिगाड़ लेती है। और इसमें जो राजेंद्र था, इसे समझना चाहिए था कि जो औरत अपने पहले पति की नहीं हुई, अपने पहले पति को छोड़कर भाग गई, वो औरत क्षणिक प्यार के लिए, यानी 2-4 दिन में सिर्फ प्यार हुआ था और ये औरत भाग गई थी राजेंद्र के साथ, तो वो औरत जो अपने पति का नहीं हुई वो इसका कैसे होगी। इसे भी इतना जल्दी विश्वास करके, इतना जल्दी जो जमीन था सब कुछ उसके नाम से नहीं करना चाहिए था। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी मोहम्मद शाहरुख हैं, जिनका 28 दिसंबर को एनिवर्सरी था और थोड़ा वीडियो 28 दिसंबर को नहीं अपलोड हो पाया था, तो भाई आपके लिए एक है कि दीपक की तरह रोशन रहे जीवन आपका। दुआ है रब से आपकी जोड़ी सलामत रहे। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना, आप भी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।